Assalamu alaikum viewers, welcome in my YouTube channel Practical Civil Engineers। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 5 मरला घर पे जनवरी 2025 में कितना खर्चा आएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन का भी ख्याल रखें ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि 5 मरला आप लोगों के गृह स्ट्रक्चर पे टोटल कितना खर्चा आएगा और गृह स्ट्रक्चर में आप लोगों ने कौन कौन से काम करने पड़ेंगे। दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फिनिशिंग वर्क में आप लोगों का कौन कौन सा काम आता है और फिनिशिंग में आप लोगों की जो टोटल 5 मरला डबल स्टोरी घर है उस पे कितना खर्चा आएगा फिनिशिंग का। इसके साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मिसलिनियस वर्क या अदर मटेरियल आप लोगों के जो लगेंगे वो उस पे आप लोगों का टोटल कितना खर्चा आएगा। सबसे पहले आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर पे। ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों को जिस तरह पता है कि 5 मरला घर के प्लॉट का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो 25 बाय 50 फीट उससे स्टैंडर्ड साइज होता है। और अगर आप लोग सिंगल स्टोरी घर बना रहे हैं 5 मरले का, तो 5 मरले का सिंगल स्टोरी घर का हम कवर्ड एरिया ज्यादा से ज्यादा हम 1125 या 1025 स्क्वायर फुट हम रखते हैं। और अगर आप लोग डबल स्टोरी घर बना रहे हैं 5 मरले का, तो आप लोगों का जो टोटल कवर्ड एरिया होगा वो 1900 स्क्वायर फुट आप लोगों का टोटल कवर्ड एरिया होगा। अभी आते हैं आप लोगों का गृह स्ट्रक्चर में आप लोगों का सबसे पहले मेजर मटेरियल्स होते हैं, यानी मेजर मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसकी मदद से जिस पे सबसे ज़्यादा खर्चा आता है और जिसकी मदद से आप लोगों का मैक्सिमम 90% जो गृह स्ट्रक्चर होता है वो कंप्लीट हो जाता है। गृह स्ट्रक्चर में जो मेजर मटेरियल है वो आप लोगों की ईंटें होती है, ब्रिक्स होती है। तो 5 मरला डबल स्टोरी घर पे आप लोगों की जो ईंटें लगेगी वो तकरीबन 56,000 ईंटें आप लोगों की लगेगी और एक ईंट की जो मार्केट रेट है वो तकरीबन 17 रुपए पर ईंट आप लोगों को मिल जाएगी। तो आप लोगों के ईंटों पे जो टोटल खर्चा है 9,52,000 रुपए आप लोगों के ईंटों पे खर्चा आ जाएगा। इसके साथ मेजर मटेरियल में आप लोगों का सीमेंट होता है, तो सीमेंट आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोग ग्रेड 53 वाला सीमेंट इस्तेमाल करें। सीमेंट की टोटल बोरिया आप लोगों की जो लगेगी वो तकरीबन 600 बैग्स आप लोगों के सीमेंट के लगेंगे और सीमेंट की एक बोरी की जो कीमत है वो तकरीबन 1450 रुपए आप लोगों को सीमेंट मिल जाएगा। तो सीमेंट पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो 8,70,000 रुपए आप लोगों के सीमेंट पे खर्चा आ जाएगा। इसके साथ साथ मेजर मटेरियल में आप लोगों का स्टील भी यूज होता है, तो स्टील की जो टोटल क्वांटिटी होगी वो तकरीबन 5,400 केजी आप लोगों का स्टील लगेगा, यानी 5.4 टन आप लोगों का स्टील लगेगा। तो स्टील की जो मार्केट रेट है वो तकरीबन 230 रुपए पर केजी आप लोगों को स्टील मिल जाएगा। तो स्टील पे आप लोगों का जो सबसे ज्यादा खर्चा होता है वो स्टील पे आएगा मेजर मटेरियल में, तो तकरीबन वो है 12,42,000 रुपए आप लोगों के स्टील पे खर्चा आ जाएगा। इसके साथ साथ आप लोगों का फाइन एग्रीगेट भी लगेगा, यानी जैसे हम रेत कहते हैं, तो रेत आप लोगों की 3,200 क्यूबिक फुट लगेगी और 1 क्यूबिक फुट रेत आप लोगों को 45 रुपए पर CFT मिल जाएगी। तो रेत पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 1,44,000 आप लोगों का रेत पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह क्रश की क्वांटिटी आप लोगों को मेजर मटेरियल में लगेगी, तो क्रश आप लोगों की 1,725 क्यूबिक फुट आप लोगों की क्रश लगेगी, यानी 17.25 सैकड़ा आप लोगों की क्रश लगेगी। और क्रश की आप लोगों की जो मार्केट रेट है वो तकरीबन 125 रुपए पर CFT आप लोगों को मिल जाएगी। तो क्रश पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 2,15,625 रुपए आप लोगों के क्रश पे खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर में जो मेजर मटेरियल है, ईंटें होती है, सीमेंट होता है, फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट और स्टील आप लोगों का जो लगेगा। तो मेजर मटेरियल पे जो टोटल लागत होगी वो तकरीबन 34,23,625 रुपए आप लोगों के मेजर मटेरियल पे टोटल खर्चा आ जाएगा। अभी आप लोगों के जो बिल्डिंग है उस पे सबसे ज़्यादा खर्चा इसी मेजर मटेरियल पे आता है, इसी वजह से मैंने इसको सेपरेट रखा हुआ है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो।
اس کے بعد آپ لوگوں کے گرے سٹرکچر میں جو پلمبنگ کا کام آتا ہے، تو پلمبنگ کے کام میں آپ لوگوں کو مختلف قسم کے پائپس درکار ہوتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے واٹر سپلائی کے لیے آپ لوگوں کو پائپ چاہیے ہوں گے، یعنی اس میں آپ لوگوں کو 25 mm پائپ چاہیے، اس میں آپ لوگوں کو 32 mm کا پائپ چاہیے، اور 40 mm کا اور 50 mm کا پائپ آپ لوگوں کو واٹر سپلائی کے لیے چاہیے ہوگا۔ تو اس کے مختلف جو لینتھ آ رہے ہیں وہ 253، 120 اور 25 رننگ فیٹ آپ لوگوں کو یہی پائپ ریکوائرڈ ہوگے۔ اس کے اپنے ریٹس میں نے لکھے ہوئے ہیں۔ تو آپ لوگوں کے پلمبنگ کے کام میں جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ تقریباً 59,874 روپے آپ لوگوں کے پلمبنگ کے کام پہ خرچہ آ جائے گا۔ اسی طرح گرے سٹرکچر میں آپ لوگوں کے ڈرینیج کے کام پہ بھی خرچہ آئے گا۔ تو ڈرینیج کے پائپس آپ لوگوں کے جو درکار ہوں گے وہ اس میں 2 انچ کا پائپ ہوتا ہے، اس میں 3 انچ کا پائپ ہوتا ہے اور 4 انچ کا پائپ ہوتا ہے۔ تو 2 انچ کا پائپ آپ لوگوں کو 80 فیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، 3 انچ کا پائپ آپ لوگوں کو 75 فیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے، اور 4 انچ کا پائپ آپ لوگوں کو 130 فیٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے۔ اس کے سامنے جو مختلف ریٹس میں نے رننگ فٹ میں لکھے ہوئے ہیں، تو اس کی جو ٹوٹل لاگت آپ لوگوں کے ڈرینیج سسٹم پہ آئے گی وہ تقریباً 69,150 روپے آپ لوگوں کے ڈرینیج سسٹم پہ خرچہ آ جائے گا۔ اسی طرح آپ لوگوں نے گیس کی فٹنگ بھی کرنی ہے، گیس کے لیے آپ لوگوں نے پائپس بھی بچانے پڑیں گے، تو اس کو میں نے ون جاب کنسیڈر کر کے 60,000 روپیز میں نے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے جو گھر کے لیے واٹر بور کرنا ہے، یعنی آپ لوگوں نے پمپ نکالنا ہے، آپ لوگوں نے بور کرنا ہے، اس میں آپ لوگوں نے سبمرسیبل موٹر رکھنا ہے، اور آپ لوگوں کے بور پہ اور آپ لوگوں نے جو جے ڈی موٹر ہوتا ہے، تو آپ لوگوں کے جو سبمرسیبل موٹر اور بور کے ساتھ جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ تقریباً 73,000 روپے آپ لوگوں کے بور اور موٹر پہ خرچہ آ جائے گا۔ اسی طرح آپ لوگوں کو جو فلور ڈرینز ریکوائرڈ ہوتے ہیں، تو تقریباً 5 مرلہ ڈبل سٹوری گھر میں آپ لوگوں کو 4 فلور ڈرینز ریکوائرڈ ہوں گے، اور ایک فلور ڈرین کا جو قیمت ہے وہ تقریباً 2200 روپے پر ڈرین آپ لوگوں کو مل جائے گا۔ تو ڈرین پہ آپ لوگوں کا جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ تقریباً 8,800 روپے آپ لوگوں کے ڈرینیج پہ خرچہ آ جائے گا۔ اسی طرح ٹوٹل آپ لوگوں کے واٹر پمپ اور بور اور فلور ڈرینز پہ جو ٹوٹل خرچہ ہے وہ تقریباً 81,800 روپے آپ لوگوں کے اس پہ خرچہ آ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں سے پلمبر چارج کرے گا، یعنی پلمبر نارملی آپ لوگوں سے واش روم کے حساب سے چارج کرتا ہے یا آپ لوگوں سے اسکوائر فٹ کے حساب سے چارج کرتا ہے۔ جو بات آپ لوگوں کے مابین طے ہو گئی تو اسی حساب سے آپ لوگ اس کو پیمنٹ کرتے ہیں۔ تو میں نے یہاں پر ون جاب کنسیڈر کر کے میکسیمم خرچہ میں نے 60,000 روپے آپ لوگوں کے پلمبر کے لیے اس کے چارجز رکھے ہوئے۔ تو آپ لوگوں کے پلمبنگ پہ جو ٹوٹل خرچہ آئے گا وہ تقریباً 3,30,824 روپے آپ لوگوں کے پلمبنگ کے کام پہ ٹوٹل خرچہ آ جائے گا۔ اسی کے بعد اب آتے ہیں گرے سٹرکچر میں آپ لوگوں کا جو الیکٹرک کا کام ہوتا ہے، یعنی بجلی کا جو کام ہوتا ہے، اس میں آپ لوگوں کے جو جریہ نکالنی ہوتی ہے، اس میں آپ لوگوں کے جو پائپس بچانے ہوتے ہیں، اس میں آپ لوگوں کے مختلف پوائنٹس اور انسٹالیشن ہوتی ہے، تو وہ سب کام یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ آپ لوگوں کے جو سوئچز لگیں گے، جو آپ لوگوں کے باکسز لگیں گے اور جو بیک باکسز ہوتے ہیں، اور اس میں مختلف سائز والے آل سائز آپ باکسز آپ لوگوں کو وہ لگا کے دیں گے۔ تو اس میں آپ لوگوں کو جو ٹوٹل خرچہ ہے میں نے ون جاب کنسیڈر کر کے اس پہ آپ لوگوں کا جو ٹوٹل خرچہ آ رہا ہے وہ تقریباً 1,65,000 روپے آپ لوگوں کے سوئچز اور مین بورڈ اور بیک باکسز پہ آپ لوگوں کا خرچہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے کنڈیوٹس ہوتے ہیں اور ایکسیسریز ہوتی ہے، تو آپ لوگوں کو وہ بھی میں نے ون جاب کنسیڈر کر کے 85,000 یعنی 85,000 روپے میں نے اس کے لیے رکھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ لوگوں کا جو الیکٹرک کے کام میں جو سب سے مہنگا کام ہوتا ہے وہ آپ لوگوں کے وائرز اور کیبلز ہوتے ہیں۔ تو وائرز اور کیبلز میں آپ لوگوں کے ون جاب کنسیڈر کر کے اس پہ ٹوٹل خرچہ 2,50,000 روپے آپ لوگوں کے وائرز اور کیبل پہ خرچہ آ جائے گا۔ اس کے بعد آپ لوگوں کے جو لائٹس ہوتے ہیں، جو فینز ہوتے ہیں، اس پہ میں نے یہاں پر ون جاب کنسیڈر کر کے اس پہ آپ لوگوں کا 1,25,000 کا خرچہ آ جائے گا۔ اس کے بعد الیکٹریشین آپ لوگوں سے جو چارج کرے گا، تو الیکٹریشین نارملی اسکوائر فٹ کورڈ ایریا کے حساب سے آپ لوگوں سے چارج کرے گا، لیکن میں نے ون جاب کنسیڈر کر کے 60,000 الیکٹریشین کے لیے میں نے اس کے چارجز رکھے ہوئے ہیں۔
तो आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर में जितना भी इलेक्ट्रिक का काम होगा उस पे जो टोटल खर्च आएगा वो तकरीबन 6,85,000 रुपए आप लोगों के इलेक्ट्रिक के काम पे खर्चा आ जाएगा। इसके बाद आते हैं अदर मटेरियल्स पे, यानी जो मिसलिनियस अदर वर्क होते हैं उसमें आप लोगों का एक्सकेवेशन होता है, उसमें बैक फिलिंग होती है। तो आप लोगों के 5 मरला डबल स्टोरी घर में जो टोटल उसकी खुदाई और उसकी एक्सकेवेशन होती है उसमें आप लोगों को जो बैक फिलिंग के लिए जितना मटेरियल चाहिए होगा वो तकरीबन 5,000 क्यूबिक फुट आप लोगों को रिक्वायर्ड होता है और 24 रुपए पर क्यूबिक फुट आप लोगों को यहाँ पर पहुंचा के देगा और उसकी फिलिंग आप लोगों को करके देगा। तो आप लोगों के बैक फिलिंग और एक्सक्यूवेशन पे जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 1,20,000 का खर्चा आ जाएगा। इसी के साथ आप लोगों का जो शटरिंग का काम होता है, शटरिंग में आप लोगों की जो स्लैब्स होती है, आप लोगों की जो सीढ़ियों के लिए जो शटरिंग होती है और मुमटी के लिए आप लोगों की जो शटरिंग होती है उसकी टोटल क्वांटिटी यहाँ पर मैंने लिखी हुई है। तो उस पे आप लोगों की जो टोटल क्वांटिटी है 2,185 स्क्वायर फुट आप लोगों की शटरिंग की क्वांटिटी बनेगी और शटरिंग का काम जो है वो 35 रुपए पर स्क्वायर फुट आप लोगों को करके दे देगा। तो शटरिंग के काम पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 76,475 रुपए आप लोगों के शटरिंग पे खर्चा आ जाएगा। इसी के साथ आप लोगों का जो बिटुमेन और केमिकल आप लोग यूज करेंगे, डीपीसी में करते हैं और डीपीसी से नीचे आप लोग कॉलम्स वगैरह पे आप लोग जहां पर जो सीपेज आने का खतरा होता है वहां पर आप लोग बिटुमेन और केमिकल का इस्तेमाल करेंगे। तो आप लोगों को बिटुमेन तकरीबन 188 स्क्वायर फुट दरकार होगा, आप लोगों को 114 रुपए पर स्क्वायर फुट आप लोगों को मिल जाएगा। तो 15,000 रुपए आप लोगों के बिटुमेन और केमिकल पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह पॉलीथीन शीट आप लोगों को छत के लिए, मुमटी के लिए और स्टेयर्स के लिए दरकार होगी, तो उसके लिए मैंने 6,000 रुपए रखे हुए हैं। इसी तरह टर्माइट स्प्रे आप लोगों को चाहिए, फाउंडेशन में आप लोग टर्माइट स्प्रे भी करेंगे तो 3 लीटर आप लोगों को टर्माइट स्प्रे चाहिए होगा। तो टर्माइट स्प्रे पे आप लोगों का जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 4,500 रुपए आप लोगों का उस पर खर्चा आ जाएगा। इसी तरह चौकाट्स आप लोग लगाएंगे, यानी दरवाजों के लिए आप लोग चौकाट लगाएंगे, जितने भी दरवाजे हैं तो उसकी जो टोटल वेट बनती है, चौकाट्स की जो टोटल वेट बनती है वो तकरीबन 204 केजी आप लोगों की वेट बनेगी और 330 रुपए पर केजी आप लोगों को बॉक्स टाइप का चौकाट बना बनाया मिल जाएगा। तो 16 गेज में तो आप लोगों के जो चौकाट से उस पे जो टोटल खर्चा है वो तकरीबन 67,179 रुपए आप लोगों के उस पे खर्चा आ जाएगा। इसी तरह आप लोगों को जो सेफ्टी ग्रिल्स होंगे आप लोगों को दरकार होंगे। सेफ्टी ग्रिल्स आप लोगों को खिड़कियों के सामने लगानी है, रोशनदान वगैरह, वेंटिलेटर्स वगैरह के सामने आप लोगों ने लगवानी है, तो उससे आप लोगों की सेफ्टी आएगी। तो उसको मैंने वन जॉब कंसिडर करके 85,000 रुपीज़ मैंने उसके लिए खर्चा रखा हुआ है। इसी तरह आप लोगों को मेन गेट जो 10 बाई 10 का होगा या 12 बाई 10 का होता है, तो आप लोगों को जो मेन गेट की जो टोटल खर्चा होगा वो तकरीबन 1,30,000 रुपए आप लोगों के मेन गेट पे खर्चा आ जाएगा। अभी आप लोग जब ये घर बनाएंगे, ग्रे स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिनिशिंग तक आप लोग काम करेंगे तो उसमें बिजली आप लोगों को दरकार होगी। तो बिजली खामखा आप किसी से उधार के लेके आएंगे, तो बिजली के लिए मैंने वन जॉब कंसिडर करके तकरीबन 80,000 रुपए का खर्चा मैंने बिजली के लिए भी रखा हुआ है। तो आप लोगों के अदर मटेरियल्स पे जो टोटल खर्चा आएगा वो तकरीबन 5,84,154 रुपए आप लोगों के अदर मटेरियल्स पे खर्चा आ जाएगा। अभी आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर में आप लोगों को जो लेबर रिक्वायर्ड होगी, लेबर आप लोगों से चार्ज करेगी, यानी ग्रे स्ट्रक्चर बनाते वक्त आप लोगों से लेबर चार्ज करेगी। तो लेबर किस तरह चार्ज करेगी, यानी लेबर आप लोगों को स्क्वायर फुट हिसाब से चार्ज करेगी। तो आप लोगों को 400 रुपए से लेकर 450 रुपए तक आप लोगों को अच्छी क्वालिटी, अच्छे स्किल्ड लेबर मिल जाएंगे। तो 400 रुपए पे अगर हिसाब कर ले तो 1900 जो स्क्वायर फुट आप लोगों का कवर्ड एरिया है, तो उस हिसाब से 7,60,000 रुपए आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर पे जो लेबर का खर्चा है वो आ जाएगा। तो 7,60,000 रुपए आप लोगों के लेबर का खर्चा होगा। सो अभी आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर पे आप लोगों का जो 5 मरले का डबल स्टोरी घर है, ग्रे स्ट्रक्चर पे जो टोटल खर्चा है वो कितना आएगा। तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के 5 मरला डबल स्टोरी घर पे अगर उसका कवर्ड एरिया 1900 स्क्वायर फुट हो, तो आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर पे जो टोटल खर्चा है वो 57,83,603 रुपए आप लोगों के ग्रे स्ट्रक्चर पे खर्चा आ जाएगा।